हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस अकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। आज से हम आपके सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 पार्ट 2 के पहले यूनिट सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बुक्स के नाम बताए थे। ठीक है, उसमें कुछ बुक्स के नाम मैंने ऐसा बोला था कि मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, तो उन सारे बुक्स को भी आप नोट कर लीजिए अभी। ठीक, उसमें पहला तो मैंने बताया था SCRT, ये आपका ओल्ड SCRT होगा, यानी कि आपको स्टेट बोर्ड की बुक पढ़नी होगी, क्लास 10th की पुरानी वाली ना। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था SD यादव, ये दो बुक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक, अगला बुक है आपका RS अग्रवाल। ठीक, और एक और बुक आप रीजनिंग के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं, वो है आपका दीपक कुमार का। ठीक, ये चारों बुक बहुत ही सफिशिएंट है। इतना बुक आप कर जाएंगे, इतने बुक के आपके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है, RS अग्रवाल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस सारे मतलब इन सभी बुक्स के जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, तो आप एक बुक आती है अरुण शर्मा की। ठीक, अरुण शर्मा की बुक आती है कैट के लिए। ठीक, उसमें आपको क्वेश्चन जो है L1, L2, L3 लेवल पे मिल जाएंगे। ठीक, L1 में आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे, L2 में मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, L3 में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इस साल के CGPSC प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आपके L3 लेवल के थे, मे बी वो अरुण शर्मा से डायरेक्ट पूछे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें उतना तक नहीं जाना है, मैंने जितना भी बुक पहले 4 बताया है वही बहुत सफिशियंट है। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। या सरलीकरण। ठीक, इसमें हम जनरली क्या करेंगे, जो भी कोई इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सभी यूनिट में उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा एंड ऑफ द, मतलब सॉल्व करते करते एक इक्वेशन आएगा, उसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहाँ भी ये यूज़ होगा, ये सब रूल। परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, ये सब में सभी जगह ये यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो प्रीलिम्स में मैं अगर देखूं, प्रीलिम्स में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक, और वही मेंस में भी 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं कि आप इसको सॉल्व करके बताइए करके। ठीक, 2 नंबर में पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा मेंस में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बेसिक है हम लोगों का, इसलिए हमें इसे अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, क्योंकि बेसिक अगर आप पे स्ट्रांग होगा, तभी आप एडवांस में जाएंगे, तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरलीकरण से मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहला है आपका वी बॉडमास रूल से। ठीक, आप सभी ने जनरली, जितने लोगों ने पहले पढ़ के रखा होगा, उन्होंने सिर्फ बॉडमास पढ़ा होगा, लेकिन एक वी बॉडमास होता है, वो भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा एक एडप्ट टाइप का है वी जो है, आगे मैं उसमें बताऊंगा क्या है वो। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन यानी कि सूत्र आधारित। ठीक, सूत्र आधारित क्वेश्चन आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले वी बॉडमास रूल को डिस्कस करते हैं। ठीक, वी बॉडमास क्या है? वी बॉडमास क्या है? वी बॉडमास आपका एक सीक्वेंस है, यानी कि एक क्रम है आपका, जिसके आधार पर किसी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कोई भी इक्वेशन दिया गया है, कोई भी एक को दिया गया है, तो वहाँ पे हम पहले वी बॉडमास, मतलब हमें सही उत्तर जानना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसा बोल सकते हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। अगर आपने उस रूल को फॉलो नहीं किया, वी बॉडमास को, उस सीक्वेंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन पेपर अगर किसी अच्छे दिमाग वाले ने सेट किया है कि यहाँ पे वो गलत करके ये इक्वेशन लगा के ये आंसर आ सकता है, अगर वो चीज़ आपके ऑप्शन में दिखे, क्योंकि हमारा जो भी आंसर आता है हम क्रॉस चेक तो नहीं करते कि हमने सही सॉल्व किया है, लेकिन हमारा अगर कुछ आंसर आ रहा है और वो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट टिक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो वहाँ पे आपको बचना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वी बॉडमास क्या है। सबका एक एक मीनिंग होता है, उसको देखते हैं। ठीक, तो ये 4 को पहले देखते हैं। वी से क्या होता है आपका विनकुलम बार, ठीक। बी से होता है आपका ब्रैकेट, या इसको आप कोष्ठक भी बोलते हैं हिंदी में। ओ से होगा आपका ऑफ, या इसको आप बोलेंगे का, ठीक। डी से होगा आपका डिवीज़न या भाग, कुछ इस तरह से साइन मिलेगा आपको। उसके बाद होगा आपका एम से होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन गुणा। फिर ए से आपका हो जाएगा एडिशन, और इससे हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। एडिशन यानी कि जोड़, और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक। तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा, इसमें भी कुछ सब वो है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है आपका विनकुलम बार, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा आपका 4 × 5 - 3 कर लीजिए, ठीक। और एक क्वेश्चन इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया है 4 × 5 - 3, और ऊपर में आपका विनकुलम बार, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर दिया है आपको तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग मेथड होता है दोनों का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसको आप जनरली सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल से, ठीक। ये बॉडमास रूल से। तो इसमें अगर हम सीक्वेंस को देखेंगे तो पहले क्या होगा, इनटू होगा, ठीक है। तो इनटू होगा तो क्या होगा 20 - 3, और इसमें आंसर आपका आ जाएगा 17, ठीक। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये वाले को, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बार दिया गया है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बार को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको पहले आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, ठीक है। ये देखिए अगर हम जनरली देखेंगे तो दोनों सेम सेम दिख रहा है, ठीक। लेकिन डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है आपका, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये बार, विनकुलम बार, ठीक। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बार दिखने को मिले, बार ये वाला ना, ये वाला बार, ठीक, दूसरा वाला बार नहीं, ये वाला बार किसी क्वेश्चन में देखने को मिले तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। ये हो गया आपका विनकुलम बार। उसके बाद आता है आपका कोष्ठक, ब्रैकेट, ठीक। तो ब्रैकेट में भी हम 3 प्रकार के ब्रैकेट को जानते हैं। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और तीसरा होता है आपको बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक। तो अगर किसी इक्वेशन में ब्रैकेट भी दिया है तो आपको वहाँ भी ब्रैकेट के इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, ठीक। कि आपको सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो भी इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में जो दिया है उसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इसमें आपको जाना होगा, ठीक। तो इस ब्रैकेट में भी आपको सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। ये सभी बेसिक चीज़ें आपको याद रखना होगा, अदरवाइज नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑफ, ठीक। ऑफ का मतलब भी आपका इनटू ही होता है, वहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं।
1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2। ठीक, हिंदी वाले यहाँ पे का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे सेम है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, देखिए ये भी देखने पे सेम लग रहा है क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक, अगर हम बॉड मास में जाएंगे तो बॉड मास में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, ऑफ आ रहा है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले जैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2। ठीक, ये ऑफ जो है इंटू में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों को पहले आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई ये 1/4 हो जाएगा। ठीक, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 4/2 में तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, वहीं पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बॉड मास लगेगा तो आपको यहाँ पे डिवीज़न पहले करना होगा। ठीक है, क्योंकि बॉड मास में अगर हम देखेंगे, ठीक, तो पहले आपका डिवीज़न आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ये सॉल्व होगा पहले 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कितना हो जाएगा 1 और इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 या 1/2। ठीक, तो देखिए इसमें आपका आंसर आ रहा है 2 और इसमें आपका आंसर आ रहा है 1/2। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान दे के पढ़ना है कि आपको ऑफ दिया है। देखिए ऑफ में तो हमको पता होता है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि सीक्वेंस क्या होगा। ठीक, देखिए यह मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो है इसके बराबर बन जाता है, देखिए सेम ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ऑफ पहले सॉल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा आपका DMAS। ठीक, तो डिवीज़न सिंपली डिवीज़न होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो ये तीन चीज़ों को आपको समझना था, विनकुलम बार, ब्रैकेट और ऑफ। ठीक, ये तीन चीज़ों को आपने बेसिकली समझ लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब। ठीक, क्लास हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा कि मैं यहाँ पे आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 4 से 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक, अब डेली डेली क्लास देखिएगा, डेली डेली मुझे होमवर्क कंप्लीट करके दीजिएगा। आज जो मैं होमवर्क दूंगा उसको मैं कल सॉल्व करके ही बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा वो। ठीक है, और जो भी अगर से एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप या जो भी आपके पास जो भी मेरा नंबर है उसमें आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के मैंने कुछ फ़ोटो लेके रखे हैं, उसको मैं पहले नोट कर देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मिनट देख लें। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो है जनरल है, इजी क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कीजिए। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पहले क्या कीजिए आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, उसके बाद इसको वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे मैं सबको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप अपने से ट्राई कीजिए बनाने का। ठीक है, क्या है जब आप अपने से ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए 2 से 3 मिनट 5 मिनट। जनरली आप पहले स्टार्ट करें तो उसमें आप 10 मिनट तक का टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो हो चुके हैं तो इसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगना, 1 मिनट नहीं, सब में 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको आगे सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में शायद यहाँ वाला सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका 5.4 है, वहाँ पे इधर मैं लिख रहा हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4, ठीक, और माइनस 4.3 माइनस 2। ठीक है, जब भी आप कोई भी बॉड मास का इक्वेशन सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप साइड में वी बॉड मास करके लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या आपको सीक्वेंस याद रहेगा और आपका जो क्वेश्चन वो जल्दी से बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे एक नज़र डालते हैं, क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं और ये सीक्वेंस पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या है।
पहला आपका विनकुलम बार, ठीक, विनकुलम बार है, ठीक। तो विनकुलम बार को पहले सॉल्व करेंगे, तो विनकुलम बार में क्या है आपका 4.3 माइनस 2, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.3, ठीक। उसके बाद फिर से एक नया इक्वेशन बन के आएगा आपका, ठीक, ये फिर से एक नया बन के आया। अब फिर से इसमें वी बॉड मास देखिए, ठीक, वी बॉड मास में देखते हैं, तो वी जो है हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है, एक है यहाँ पे और एक अब पूरा आप इसको एक ब्रैकेट के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 3.1, ठीक, 5.4 माइनस 2.3 आपका आएगा 3.1, ठीक। ये तो हो गया छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक। अब इसको बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7.6 माइनस 6.5 माइनस 3.1, ठीक। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे आप माइनस 8.7 भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7.6 माइनस 6.5 ये क्या हो जाएगा 1.1, ठीक, और 1.1 माइनस 3.1 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका -2, ठीक। तो ये -2 हो जाएगा, मतलब एक टोटल कंप्लीट ब्रैकेट का आपका सॉल्यूशन क्या आया -2, ठीक। तो अब आगे सॉल्व करेंगे 8.7 माइनस ऑफ -2, ठीक। यहाँ से देखेंगे आपका माइनस और माइनस जो आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 8.7 प्लस 2, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10.7, ठीक। ये तो पहला क्वेश्चन है, करके मैंने आराम से बनाया है, जब आगे क्वेश्चन होगा तो हम जल्दी जल्दी भी सॉल्व करेंगे, ठीक। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड ना करता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 253 डिवाइडेड बाई 11 ऑफ या का 23, ठीक, 253 भागित 11 का 23, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं, आपके रूल पे नज़र डालते हैं। रूल क्या कह रहा है, वी बॉड मास, ठीक। तो फिर से सीक्वेंस देखते हैं, वी है आपका विनकुलम बार, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। ब्रैकेट है क्या यहाँ पे, ब्रैकेट है किसी कहीं पे, वो भी नहीं, और ऑफ है आपका या का, ठीक, ऑफ या का हम बोलते हैं, तो ये है आपका, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 11 गुना 23, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 253, ठीक, 253 हो जाएगा। तो इस दोनों को सॉल्व करने के बाद 253 हम यहाँ लिख दिए, और ये जो यहाँ पे बचा था ये हो जाएगा 253 डिवाइडेड बाई 253, तो इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक। तो इस तरह से आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है आपका 240 भागित 60 250 बाई 60 प्लस 120 भागित 15 120 बाई 15 क्रॉस 3 प्लस 5 गुना 3 धन 5, ठीक है, ये 15 है आपका, ठीक है। अब सबसे पहला जो मैंने रूल बताया है कि आपको क्वेश्चन पे नज़र डालना है और इस सीक्वेंस पे नज़र डालना है कि किस तरह का है, ठीक। क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे, उस पर पहले सीक्वेंस पे नज़र डालते हैं। तो पहला क्या है, वी आपका बार यहाँ पे नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक। बी है क्या, ब्रैकेट है क्या कहीं पे, नहीं है। ऑफ है क्या कहीं पे, ऑफ भी नहीं है। फिर क्या है, डिवीज़न है क्या, ये नहीं है, नहीं ये है आपका, ठीक। तो कहाँ कहाँ पे है आपका, ये दो जगह पे है, ये 240 बाई 60 पे है और दूसरा कहाँ आपका 120 बाई 15 पे है, ठीक है। एक 240 बटे 60 पे है और दूसरा आपका 120 बटे 15 पे है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 240 बटे 60 को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 4 धन और 15 अट्ठे 120, तो ये हो जाएगा आपका 8, फिर गुना 3 धन 5, ठीक। फिर से आपका एक नया सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन आ गया आपके, ठीक। तो अब फिर से हम इस सीक्वेंस को देखते हैं। डिवीज़न तक हमने सॉल्व कर लिया था, तो डिवीज़न के आगे का आप देखेंगे तो डिवीज़न के आगे आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन।
तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे आपका 8 इंटू 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 के 24 धन 5, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 33, ठीक। तो 33 आपका राइट आंसर है, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। वी बॉट मास, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा क्वेश्चन है 0.5 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 0.25 इंटू 0.05 माइनस 0.0125। क्या है आपका 0.5 भागित 125, ठीक है। एक्चुअल में 12.5 है, 125 नहीं है। 0.5 भागित 12.5 धन 0.25 गुना 0.05 माइनस 0.0125, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो फिर से हम इस रूल को देखेंगे क्या सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस के हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, ठीक। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखिए ना ब्रैकेट है ना आपका बार कहीं पे लगा हुआ है, ना ही कहीं पे ऑफ है, ठीक। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है आपका डिवीज़न। तो डिवीज़न क्वेश्चन में कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे, ठीक। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए ये इक्वेशन जो है आपका दशमलव में है। दशमलव में बहुत लोगों को वो होता है, दिक्कत होता है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक। दशमलव में गुना देने में दिक्कत होता है, दशमलव में भाग देने में दिक्कत होता है। तो मैं दोनों को बताता हूँ कि कैसे उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको दशमलव में गुना करना हो, भाग देना हो या डिवाइड करना हो, तो उसमें कैसे करेंगे। मान के चलिए ये है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक। ये हो गया। अब ये 0.5 को हम क्या सिंपली एक जनरल वे में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/10 बटे 125/10, ठीक है। यहाँ हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 10/125, ये दोनों कट जाएगा आपका। ये क्या आ जाएगा आपका 1/25, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्लास है, इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि हमसे आपके विज्ञान संकाय के साथ साथ कला संकाय के भी विद्यार्थी जुड़े हुए, उनको भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन वो क्या है एक टाइम से बहुत दिनों बाद इसको रिकॉल करना, किस तरीके से भाग देते थे, किस तरीके से गुना करते थे, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए सबको साथ लेके चलते हुए उन लोगों के लिए भी एकदम एक स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले शून्य लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव, ठीक है। तो 25 जो है आपका 10 जो है आपका 25 से भाग नहीं जाएगा, तो फिर से यहाँ पे एक शून्य लगाएंगे और यहाँ पे फिर से एक शून्य लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 25 100 के 100, ठीक है। तो 1/25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.04, ठीक। ये हो गया। तो इतना सारा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये दोनों का फाइनल आंसर क्या है आपका 0.04, ठीक। अब बाकी जो है उसको फिर से नीचे उतार देते हैं, ठीक। मैंने आपको कहा कि मैं आपको गुना देना भी सिखाऊंगा और भाग करना भी सिखाऊंगा, ठीक। पहले मैंने आपको भाग करना भी सिखाया, अब आगे स्टेप मैं आपको गुना करना भी सिखा दूंगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आप यहाँ से आप भाग दे दिए, उसके बाद फिर से इसको देखते हैं इस सीक्वेंस को। तो डिवीज़न तक हमने सॉल्व कर लिया था, अगला स्टेप क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको गुना करना होगा, ठीक। गुना वाला इक्वेशन यहाँ पे है, तो इसको देखते हैं, ठीक। तो गुणा वाले में भी आपको जो संख्या दिया गया है दशमलव के बाद, उसको ऐसे सिंपली सॉल्व करना है कि वहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब वो घर से निकाल दिए हैं ऐसा टाइप का, थोड़ा उसको मानना नहीं कि वो घर पे ही रहता है, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल वे में आप 25 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 25 गुना 5 का आपका आंसर क्या होगा 125, ठीक। 125 आएगा आंसर। तो
अब हमको जो घर से हमने भगा दिया था उसको, तो अब घर में शामिल भी करना है। तो कैसे शामिल करना है उसको भी दशमलव के साथ शामिल करना होगा, ठीक। तो दशमलव हम कहाँ पे लगाएं? दिक्कत सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में यही होता है कि आपने गुना तो कर दिया किसी दो संख्या का, लेकिन अब दशमलव कैसे लगाए, किस स्थान पे आपका दशमलव लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखिए, हमने ये दो जो अंक दिया है उसका गुणा किया है, ठीक। तो दशमलव जो है कितने अंकों के बाद लगेगा, ठीक है। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, ठीक। तो देखिए, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो जो भी आपका आंसर आएगा, तो जितना भी, जैसे यहाँ पे 4 आया है, किसी इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करोगे तो वहाँ 5 आएगा, 6 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पे दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? लेफ्ट से काउंट करेंगे और उसके जितना होगा उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक। जैसे लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे हम शून्य लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। मतलब 1 2 3 और ये 4 अंकों के बाद यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आया है आंसर? 0.0125, ठीक। अब फिर से ऊपर में जो सीक्वेंस दिया उसको नीचे लिख लेते हैं, 0.04 प्लस यहाँ पे 0.0125, ठीक। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि ये और ये आपका दोनों कट जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा आपका 0.04, ठीक। क्लियर है? बहुत ही ईजी है, आराम से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसके बाद 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन का सेट लेके आया था, हम करीब 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चन जो है आप उसको होमवर्क पे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको कल उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। कहीं पे डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका पाँचवा क्या है आपका? 4 गुना बड़ा ब्रैकेट 3/4 गुना 4 गुना 3 भागित 3 गुना 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फिर से सीक्वेंस बाजू में लिख लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि क्या क्या है आपका। v नहीं है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आपका ब्रैकेट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, ठीक। ये सिंप्लीफाई करके अब यहाँ पे देखिए, पहले जैसा क्वेश्चन मैंने देखा तो इतना सीक्वेंस क्या एज इट इज़ नीचे आता था, ठीक है। तो इसको फिर से नीचे लाने का ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से इसको सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, अब हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। एक और ब्रैकेट शायद आ गया यहाँ पे, ठीक, एक और ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, अब हमको इतने को सॉल्व करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 × 3 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे ये भी फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का इक्वेशन बन के आ रहा है, ठीक। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऑफ भी नहीं। अब फिर से यहाँ पे बॉड मास रूल हम लगाएंगे। तो इसमें क्या v नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, यहाँ पे डिवीज़न है, ठीक है। डिवीज़न है तो डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/3, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 4 × 1/3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम 4 × 1/3 के बजाय 4/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, अब ये ब्रैकेट सॉल्व किया है, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया है? 4/3, ठीक। अब हम यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमने कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम नीचे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 / 4 × 4/3, ठीक। यहाँ भी फिर से हम बॉड मास लगाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या है आपका? ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका? डिवीज़न है। तो इसको सॉल्व करेंगे
3/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व किए तो उसका आंसर क्या आया है 1। ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर जो है उसको नीचे ले आते हैं एज इट इज़, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ तक आपने सभी ने सॉल्व किया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आप सभी से सभी क्वेश्चन आसानी से बने या कहीं पे आपको तकलीफ़ हुआ। ठीक है, कहीं पे आपको तकलीफ़ हुआ होगा तो आप मेरा जितना भी एक्सप्लेनेशन है उसको भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कहाँ पे आपको दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आप सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद विदिन 10 मिनट्स आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूँ। ठीक, तो देखिए पहला है आपका छठवा शुरू करते हैं। छठवा में क्या क्वेश्चन दिया है आपका 0.2 क्रॉस 0.004 क्रॉस 0.003 क्रॉस 0.005। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सिखाया कि दशमलव में गुणा वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो कुछ वैसे ही तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे एक ट्रिक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। ठीक, मतलब जहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं वो है, ऐसा कुछ खास ट्रिक नहीं है, वहाँ पे फंस सकते हैं कुछ बच्चे। ठीक, तो आपका मैंने जैसे बताया था कि इसे जनरली सॉल्व करना है, तो इसे 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5 के 20, 20 × 60 और 2 120। ठीक, तो ये हो जाएगा 120। ठीक, और आपका जो दशमलव है वो कहाँ पे लगेगा, दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 के बाद यहाँ पे दशमलव होगा। ठीक है, ये तो आप हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कई बार क्या होगा आप ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन में क्या दिया रहेगा। ठीक है, देखिए हम इसको यहाँ से भी हटाएंगे तो इसमें कुछ वैल्यू में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर यही है। ठीक है, ये भले 120 आया था लेकिन ऑप्शन में 120 नहीं देके आपको 0.12 दे देगा। ठीक है, और एक और ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आपको 10 नंबर, मतलब यहाँ से 10 नंबर काउंट करने के बाद ये 1 2 किए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो ये एक और ऑप्शन मान के चलिए ऑप्शन ए दे देगा और इसको आपको ऑप्शन बी दे देगा। ठीक, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि मतलब 10 अंकों के बाद वो संख्या है, तो हमको पता है सर ने बताया था कि 10 नंबर काउंट करना है उसके बाद दशमलव लगाना है और आंसर वही आ जाएगा। लेकिन आपको सर ये भी समझा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि कहीं आपकी नज़र ना हटे और दुर्घटना ना घटे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसमें क्या दिया है, के का मान आपको निकालना है, जिसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन दिया है 3 - 1.6 यहाँ तक। ठीक है, इस इक्वेशन के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपका 3 - 1.6 - 3.2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई के और इक्वल्स टू 0.65। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने में फिर से वही बॉड मास रूल लगाते हैं। ठीक है, तो वी बॉड मास यहाँ पे रूल लगाते हैं, रूल लगा के आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे क्या क्या है, पहले है आपका ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट है, ठीक। तो छोटा ब्रैकेट के अंदर भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन में भी आपको वी बॉड मास लगाना है। यहाँ पे हमको डिवीज़न देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो डिवीज़न को आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। एक मैं आपको एक नोट करके आप उसको माइंड में लिख लीजिए कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा उसको छेड़िए नहीं, ठीक है। क्योंकि इसको 2.25 डिवाइडेड बाई के ऐसे लिख के घूमूंगा मैं, ठीक, कुछ इस तरीके से लिख से घूमूंगा, तो फिर क्या है, इधर इसमें भी जुड़ते जाएगा, इसमें भी जुड़ते जाएगा, इसमें भी जुड़ते जाएगा, ठीक। तो उसमें आपको क्या है, ज़्यादा जो आपका कैलकुलेशन है वो हार्ड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिया हो तो उसको उतने में ही रखा कीजिए, उससे आपको लास्ट में सॉल्व करना है ऐसे मान के चला कीजिए, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2.25 डिवाइडेड बाई के, ठीक। तो ये एक है ना, ये एक बन जाएगा, आप इसको ऐसे ऐड मत कर देना, ठीक। तो अब यहाँ से एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 माइनस 1.6, ये हो जाएगा आपका -3.2, और ये हो जाएगा आपका -2.25 डिवाइडेड बाई के, ठीक। ये हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 माइनस 1.6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0.65 है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, हाँ ठीक। ये हो जाएगा प्लस 3.2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल्स टू 0.65, ठीक है। अभी सिंपल इक्वेशन बन गया है, ठीक। यहाँ पे इन तीनों को हम डायरेक्ट वो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ये हो जाएगा -1.6, 3 माइनस 1.6, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 1.6 आएगा, ठीक है। 16 दूनी 32, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.4, ठीक। 2.4 नहीं होगा, 1.4 होगा, ठीक। तो ये 1.4 हो गया। यहाँ पे आपका 2.25 डिवाइडेड बाई के है, ठीक है, और ये है आपका 0.65, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कचरा टेक हो गया, इसको सॉल्व, ठीक। तो ये 1.4 हो गया प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई के, ठीक, और ये हो जाएगा 0.65, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा लगता है, एक बार देख लेते हैं। 3 माइनस 1 माइनस मैं चेक कर लेता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हुआ है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक जो है वहाँ पे 3.2 और आएगा, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन, ये सारा सीक्वेंस है जिसे हमने किया है अभी तक, सिंप्लीफाई किया है, वो सही है। तो इस क्वेश्चन को हम सही मानते हैं और इसी को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको आप पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर यानी ट्रांसफ़र, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1.4 माइनस 0.65 इज इक्वल्स टू माइनस 2.25 डिवाइडेड बाई के, ठीक। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.75 इक्वल्स टू माइनस 2.25 डिवाइड बाई के, ठीक। अब के को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा मिटा देता हूँ मैं ऊपर, यहाँ पे लिख लेते हैं
0.75 इज इक्वल्स टू -2.25 डिवाइडेड बाई के। ठीक, तो के को आगे सॉल्व करते हैं, -2.25 डिवाइडेड बाई 0.75। ठीक, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका -2.25 डिवाइडेड बाई 0.75। ठीक, अगर ऑप्शन में कुछ इस तरीके का दिया हो तो उसको आप डायरेक्ट टिक कर लेना, या फिर इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक, सिंप्लीफाई कैसे करने का मैंने बताया है आपको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 75, ये शायद 3 से चले जाएगा। ठीक, हाँ ये 3 से आपका भाग चले जाएगा। ठीक है, तो 3 पंचे 15 और ये आ जाएगा आपका 225। ठीक, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका -k इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया हो तो ठीक, वहाँ पे 3.2 एक मिसिंग हो गया, तो उसको हम ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दिया होगा, क्या पता क्वेश्चन सेट करने वाला कुछ वैसा सोचे कि मैं जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से सॉल्व करूँ। ठीक है, तो ये भी बन सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर k इक्वल्स टू -3। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका 1 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2। ठीक, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट आएगा और नहीं, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट और एक ब्रैकेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए, अब मैं फिर से वो सब नहीं लिख रहा हूँ कि आप यहाँ पे बॉड मास लिख के रख लीजिए। ठीक, और इसको सीक्वेंस को देखते जाइए एक एक करके। अब इतने क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वो आपके माइंड में आपके ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट। ठीक है, कितने सारे ब्रैकेट हैं, एक आपका एक ये बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट और ये अंदर का ब्रैकेट। ठीक, तो हमने देखा है, हमने जो पढ़ा है कि आपको छोटे से शुरुआत करना है। ठीक, जो भी आप कुछ भी शुरुआत करते हो छोटे से ही शुरुआत होता है, तो जो क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है वो भी आपको छोटे से शुरुआत करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या पहले क्या करेंगे आप, डिवीज़न का ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/2। ठीक है, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 3/2। ठीक, अब अगर हम देखेंगे तो ये फिर से एज इट इज़ नीचे आएगा, तो इसको अभी लिखते नहीं है हम। ठीक, ठीक, तो ये 1 + 1/, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका डिवीज़न है। ठीक, डिवीज़न को अब जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो ये आपका रैशनल नंबर दिया रहता है उसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि उसको उलट देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 + 1 × 2/3। ठीक, ये बन जाएगा। फिर क्या होगा आपका 1 + 2/3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा ये 5/3। यहाँ तक हुआ। ठीक, इस पूरे को अगर हम सॉल्व किए यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट को सॉल्व किए तो आपका आंसर क्या आया 5/3। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 5/3। अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 5/3। तो फिर अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो डिवीज़न है, जो भाग देने का जो ऑपरेशन है, उसको अगर हमको गुना में कन्वर्ट करना है तो वो फिर से इसको अल्टी पल्टी करना होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 × 3/5। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 3/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 8/5। ठीक, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिवीज़न हमने सॉल्व किया है उसका आंसर क्या आया है 8/5। ठीक, तो
तो ये हो गया आपका 8/5 और ब्रैकेट के जो बाहर में है उसको लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 8/5 है, ठीक। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5/8, ठीक है 5/8 हो जाएगा। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/8, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट आंसर क्या आएगा, क्या आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9th वाला। क्या है क्वेश्चन में 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का 1/2, ठीक। फिर क्या है आपका डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, ठीक है। फिर से बॉड मास लगाएंगे। अब हमको वो बॉड मास जो है यहाँ पे रखना ना, यहाँ पे दिमाग में कि सीक्वेंस क्या है करके, ठीक। तो सीक्वेंस क्या है आपका ब्रैकेट है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर फिर से बॉड मास लगाएंगे तो फिर उसमें सीक्वेंस क्या आ जाएगा ऑफ आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा डिवीज़न आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऑफ है। तो ये 2 ब्रैकेट है तो ये दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफ दिखने को मिलेगा। ऑफ का मतलब ऑफ होता है ना, ठीक है। ऑफ हो गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टी पल्टी हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 2, ठीक। तो इस जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने पे क्या आया आपका आंसर 2 आया है, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या 1/2 प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 1/4, ठीक। ये क्या बन जाएगा फिर 3/4, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए इस जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आया 3/4 और इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो क्या आया वहाँ पे 2, ठीक। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 3/4, ठीक। ये इसका है और ये इसका, ठीक है। अब ठीक है, अब फिर इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका फिर से उल्टी पल्टी होगा, ठीक। तो 2 इंटू 4/3, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 8/3, ठीक। 8/3 दिस इज द राइट आंसर, ठीक। कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10th। अगला क्वेश्चन है 2 सहित 3/4 भागित 4 सहित 5/4 का 2 सहित 3/8 गुना 3 सहित 4/5, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से आप इसको 1 मिनट में सॉल्व करके ट्राई कीजिए, ठीक। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं इसको आगे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है आपका 2:3/4 डिवाइडेड बाई 4:5/4 ऑफ 2:3/8 इंटू 3:4/5, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए ये जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको बॉड मास को भूलना है और इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 11/4 भागित 16/5 कितना हो जाएगा आपका
21/4 और यहाँ पर का या ऑफ, ये 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8 गुना 5 या 15 और 4 19/5। ठीक है, यहाँ तक इजी है। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे है क्या आएगा, आप फिर से इसको इसको सॉल्व करने के बाद आपको फिर से बॉड मास को फिर से याद करना है। ठीक, मतलब ज़रूरत पड़ने पे याद करते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ते तो भूल जाते हैं, ऐसा वाला सीन है। ठीक, तो बॉड मास को याद करते हैं फिर से। ठीक, और वहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें क्या है, ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट तो मैंने बाहर से लगा दिया, ब्रैकेट नहीं है। ठीक, ब्रैकेट नहीं है तो सीक्वेंस में क्या आएगा आपका, ऑफ आएगा। तो ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 21/4 गुना 19/8। ठीक है, इसको ऐसे ही छेड़ते नहीं है। जब इस टाइप का रैशनल नंबर आता है तो उसको सॉल्व मत कर दिया कीजिए, उसको एज इट इज रहने दिया कीजिए। ठीक है, लास्ट में इसको क्या है, कई बार ऐसा चांस बनता है कि ये सारे जो इक्वेशन है कहीं ना कहीं से किसी न किसी से कट सकते हैं। ठीक है, तो पहले कटाने का ट्राई कीजिए, फिर इसको परमानेंट करिए। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे क्या है इसका आपका, ये फिर से एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक, इसको कुछ इस तरीके से लिख ली, वरना ऐसा कंफ्यूज होता है कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये जो है एक साथ यहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ है और ये दोनों एक हो चुके हैं, है ना, अलग अलग नहीं है, एक हो चुके हैं, यहाँ पे बंधन में बन चुके हैं। ठीक, तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे बॉड मास लगाते हैं। बॉड मास लगाएंगे तो क्या देखेंगे, ये वाला 11/4। ठीक, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उल्टा पलटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/4 और ये उल्टा पलटी होके ऊपर चला जाएगा 4 गुना 8 बटे 21 गुना 19 गुना 19/5। ठीक है, बात माना आपने। ठीक है, बात माना मेरा आपने उसको सॉल्व नहीं किया तो वहीं पे रहने दिया। अब देखिए ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, ये भी यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, और ये भी यहाँ पे कट 21/5। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 11 गुना 8 बटे 21 गुना 5। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 88 और ये हो जाएगा आपका 105 या 105, 105। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कुछ और सॉल्व हो सकता है क्या, तो इसको और सॉल्व होगा तो और सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे और ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका एक राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमने अभी तक क्या है 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। उन सारे क्वेश्चन में मैंने सभी टॉपिक्स को कवर कराने, मतलब उन सारे क्वेश्चन जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सबको कवर कराने का प्रयास किया है। और लगभग देखिएगा वैसे ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क पे हैं, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, यूट्यूब में जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा जो ग्रुप है BIA का, उसमें इन दोनों क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन लिखकर सेंड कीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। पहला आपका 3/4 × 1 + 1/3 × 1 + 2/3 × 1 - 2/5 × 1 - 2/5 × 1 + 6/7 × 1 - 12/13। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन है आपका 0.8² - 0.17² डिवाइडेड बाई 0.08² - 0.017²। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास, इतना ही। आगे में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में जो बताया था आपको कि 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक आपका बॉडमास रूल से और दूसरा होता है आपका फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है,
तो कल से हम फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चन आपको करेंगे। ठीक, थैंक यू।